दोस्तों फिनलैंड यूरोप के शिमाल में वाक़ एक मुल्क है जिसकी सरहदें मगरब में स्वीडन, मशरक में रशिया के साथ तकरीबन 1200 किलोमीटर तक लंबी है, जबकि शिमाल में इंतहाई खूबसूरत मुल्क नॉर्वे मौजूद है और जनूब में 1000 किलोमीटर लंबी सरहद साहिल समुद्र के साथ मिलती है। दोस्तों इस मुल्क का नाम एक कबीले के नाम से पड़ा है। इस मुल्क में मौजूद एक कबीले का नाम फिन था और इस कबीले में रहने वाले लोगों को फिन्स कहा जाता था और आगे जाकर इस मुल्क का नाम फिनलैंड रख दिया गया, यानी कि फिन्स के लोगों के रहने की जगह। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। दोस्तों इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 3,37,462 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस मुल्क का 70% रकबा जंगलात से घिरा हुआ है, जबकि 8% रकबे पर पानी मौजूद है। दोस्तों इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी 55,40,510 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के कम गुंजान आबाद मुल्कों में होता है। इस मुल्क में फी मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 16 अफराद रहायश पजीर हैं। इस मुल्क की 85% आबादी शहरों जबकि 15% आबादी देहातों में रहती है और आबादी के लिहाज से ये पूरी दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा और एक अजीम शहर भी है। फिनलैंड की कौमी जुबान फिनिश और स्वीडिश है और इस मुल्क की मजहबी जुबान सामी है और इसके अलावा भी कई जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क की लड़कियों की दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं, फिनलैंड की लड़कियां उन लड़कों को बहुत पसंद करती हैं जो उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। इस मुल्क की लड़कियां बहुत खूबसूरत और हसीन होती हैं। इसके अलावा ये खुश मिजाज और फ्रेंडली नेचर की होती हैं। आप लोग इन लड़कियों से जल्द अच्छी दोस्ती कर सकते हैं। दोस्तों 2010 में फिनलैंड दुनिया का वो वाहिद और पहला मुल्क बन गया जिसकी बुनियादी हकूक में इंटरनेट को शामिल कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों फिनलैंड यूरोप का सबसे पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट डालने की इजाजत दी। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब लूथरन फिरका है, जिसकी कुल तादाद तकरीबन 67.5% के करीब है। 1.1% ग्रीक, ईसाई और 26% लोग अपने मजहब का इजहार करना पसंद ही नहीं करते। इसके अलावा 1% के करीब हिंदू और मुसलमान भी रहायश पजीर हैं। मुल्क की आबादी की 90% तादाद फिन्स, जबकि 5.6% स्वीडिश, जबकि 1.2% रूसी और इसके अलावा 1% के करीब सामी नस्ल के लोग आबाद हैं। दोस्तों इस मुल्क में एक ऊंची इमारत से मोबाइल फेंकना एक सरकारी खेल है और जिसका मोबाइल टूटने से बच जाता है वो जीत जाता है। दोस्तों इस मुल्क का सालाना GDP 297.5 मिलियन डॉलर है और इस मुल्क की सालाना आमदनी 45,450 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,34,00,000 रुपए बनते हैं, जबकि इंडियन करेंसी में ये 40,70,000 रुपए के बराबर बनते हैं। दोस्तों फिनलैंड की करेंसी यूरो है। एक यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 293 रुपए का बनता है, जबकि इंडियन करेंसी में 84 रुपए का बनता है। दोस्तों इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स एंटी हरलन है, जिसकी दौलत की मालियत 4.5 अरब डॉलर है। दोस्तों इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो माहिरीन आसार कदीमा को फिनलैंड से मिलने वाली इंसानी जिंदगी के आसार से पता चला है इस जगह 1,25,000 साल पहले से भी इंसानी आबादकारी का अमल शुरू हुआ। जिस जगह आज फिनलैंड मौजूद है इस जगह 8,500 कबल अज़ मसीह में भी लोग आबाद थे, जिन्हें आज स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। ये लोग शिकारी थे और पत्थर से बने हुए औजारों से जानवरों का शिकार किया करते। सन 2000 से 3000 कबल अज़ मसीह यहाँ रहने वाले लोगों ने काश्तकारी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने शिकार करना नहीं छोड़ा। दोस्तों 12वीं सदी में ये इलाका मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान मैदाने जंग बना रहा, जिस दौर को स्वीडिश क्रूसेड कहा जाता है और 100 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में ईसाईयत की फतह हुई। इसके अलावा फिनलैंड के एक बड़े हिस्से पर स्वीडन ने भी कब्जा कर लिया। 13वीं सदी में इस मुल्क पर मुकम्मल स्वीडन काबिज हो गए और मुल्क में ईसाईयत की तबलीग शुरू कर दी। तकरीबन 600 साल तक फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा रहा। 1809 की फिनिश जंग में स्वीडन को तबाह कुन शिकस्त हुई। फिनलैंड 1809 में रूस की हुक्मरानी के तहत एक खुद मुख्तियार रियासत बन गया और फिनलैंड ने 1917 में रशिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस मुल्क में जंगलात की बहुतात है
फिनलैंड ने जंगलात की कमाई से अपनी इंडस्ट्री पर खर्च किया और कई नई फैक्ट्रियां और कंपनियां कायम की। 1995 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। 1999 में ये वाहिद यूरोपीय मुल्क बन गया जिसने यूरो को बतौर करेंसी मुतारफ करवाया। अगर टाइम के लिहाज से इस मुल्क की बात की जाए तो फिनलैंड पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। दोस्तों, इस मुल्क के कुदरती वसाइल में लकड़ी, लोहा, सिल्वर, कॉपर, हीरे, सोना और चांदी शामिल है। ये मुल्क 70.5 अरब डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है जबकि 63.4% डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। मुल्क की 4% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, 20% इंडस्ट्री जबकि 75% आबादी सरकारी दफातर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बैंकों और दूसरे कई अदारों में काम करती है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद बहुत कम है। इस मुल्क की लड़कियां 24 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। शादी की तकरीबात पुरवकार और सादा तरीन होती है। दूल्हे को उसके दोस्त और दुल्हन को उसकी सहेलियां तैयार करती हैं। दुल्हन का वालिद लड़की को चर्च में लेकर दाखिल होता है और ईसाई पादरी इनको शादी के बंधन में बांधता है और मेहमान चर्च से निकलते हुए शादी करने वाले जोड़े पर चावल फेंकते हैं। इस मुल्क का कौमी जानवर भूरा रीछ है और इस मुल्क का बुलंद तरीन मकाम हल्टी है जो सिताई समुंदर से तकरीबन 1328 मीटर बुलंद है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन और जदीद तरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 13 एयरलाइन और 75 एरोप्लेन रजिस्टर हैं। मुल्क में हर साल 1 करोड़ 15 लाख अफराद बाई एयर सफर करते हैं। मुल्क में 150 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं जिनमें सिर्फ 80 पर ही रनवे की सहूलियात मौजूद हैं। मुल्क में 15,626 किलोमीटर रेलवे का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। फिनलैंड में 4,10,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल भी मौजूद है। इस मुल्क में कई छोटी बड़ी बंदरगाहें भी मौजूद हैं जो मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है जबकि यूरोपीय यूनियन का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 81 साल है जो कि दुनिया के कई ममालिक के लोगों की औसत उम्रों से बहुत ज्यादा है। फिनलैंड के लोग जल्द बूढ़े नहीं होते। इस मुल्क के लोग अपनी सेहत पर बहुत ख्याल रखते हैं। फिनलैंड अपनी सेहत के निजाम पर अपने जीडीपी का 10% खर्च करता है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन निजाम रखने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 10 बेड और 5 डॉक्टर मौजूद हैं। इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है। इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं, जहां पूरी दुनिया में लोग अपने बच्चे को 4 से 5 साल की उम्र में स्कूल भेज देते हैं, वहां फिनलैंड के लोग 7 से 8 साल की उम्र में अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं। ये मुल्क अपने जीडीपी का 7% तालीम के निजाम पर खर्च करता है। इसी वजह से इस मुल्क में तालीम की शरह 100% है और ये मुल्क अपनी तालीम की निजाम में खर्च करने वाली दौलत में भी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, फिनलैंड को झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार दुनिया के इन चंद ममालिक में होता है जहां आज तक कोई भी करप्शन का केस सामने नहीं आया, यानी इस मुल्क का शुमार करप्शन फ्री ममालिक में होता है। इस मुल्क के कवानीन बहुत सख्त हैं और फिनलैंड के लोग इन कवानीन पर सख्ती से अमल करते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क में कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जो जुर्माना होता है वो इस आदमी की आमदन के लिहाज से होता है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा दूध और कॉफी पीते हैं। ये लोग पानी से भी ज्यादा कॉफी पीते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फिनलैंड का फी आदमी साल में 14 किलो कॉफी पीता है। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया भर में अपनी नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से जाना जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ठंडे ममालिक में साल के आखिरी कुछ दिनों में सूरज ग्रूब होने के बाद भी सूरज की रोशनी बादलों में कैद हो जाती है। इन ममालिक में रात के 2 बजे तक दिन जैसी रोशनी नजर आती है। फिनलैंड में ये कुदरती अमल 2 माह तक जारी रहता है और पूरी दुनिया से सियाह इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के पास एक और भी एजाज मौजूद है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन नोकिया भी इसी मुल्क में बनाया गया।
और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि नोकिया कंपनी का आगाज आज से 156 साल पहले 12 मई 1865 में हुआ था। दोस्तों, इस मुल्क में एक और भी खेल बहुत मशहूर है जिसको वाइफ केयरिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक मुनफरद और दिलचस्प खेल है जिसमें शौहर अपनी बीवी को अपने कंधे पर उठाकर भागता है और जो शख्स जीत जाता है उसको इनामात से नवाजा जाता है। इसके अलावा उस आदमी को इसकी बीवी के वजन के बराबर शराब भी दी जाती है। इस मुल्क के लोग हरनों से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ एक बात बहुत मशहूर है, जिस शख्स के पास जितने ज्यादा हरन होंगे वो इतना ही ज्यादा अमीर होगा। दोस्तों, फिनलैंड के किसी भी घर में जो आदमी सबसे ज्यादा सोता है इसको उसके घर वाले उठाकर पानी में फेंकते हैं और ये भी मुल्क का खेल समझा जाता है। इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन FL है। मुल्क में 7.5 मिलियन अफराद मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुल्क का हर शख्स इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अगर फिनलैंड के वीजा पॉलिसी की बात की जाए तो इस मुल्क के लोग बगैर वीजे के 180 ममालिक का सफर कर सकते हैं। दोस्तों, फिनलैंड शीजन मुआहदे का रुकन है। अगर आपके पास शीजन मुआलक का वीजा है तो आप लोग फिनलैंड का सफर भी कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीजा पर फिनलैंड जाना चाहते हैं तो आपके पास होटल बुकिंग की रसीद और वापसी की टिकट होना लाजमी है। वो शख्स इस मुल्क की शोहरियत हासिल कर सकता है जो मुसलसल 6 साल तक फिनलैंड में रह रहा है। अगर आप लोग इस मुल्क में शादी करते हैं तो बच्चे की पैदाइश पर शहरियत नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी